हमारे सामने जैसा कि हमारे स्कूल कुछ सैनिक स्कूल के दोस्त हैं जो कि 5 अप्रैल सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा इनके साइंस के टॉपिक के बारे में। आप कुछ फिजिक्स के बारे में बताइए। मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा आप सबको पता है कि फिजिक्स साइंस का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में मैं आपको बताना चाहूंगा फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, कि फोर्स कैसे वर्क करता है, प्रेशर कैसे काम करता है और इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। साउंड के बारे में बताना चाहूंगा, इनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, इन सब चीजों के बारे में। और सोलर सिस्टम के बारे में कि हमारी कितनी सैटेलाइट्स हैं, ये सब फ्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सारे टॉपिक्स। तो आप कुछ मेरे को बायोलॉजी के बारे में बताइए। मैं बायोलॉजी में आपको पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बताऊंगा। आपको उसमें प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, आपको ये पूरा अच्छे से जानना होगा। दूसरे चैप्टर में बताऊंगा आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। आपको तीनों टाइप पढ़नी होगी पूरी अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन में। तीसरे चैप्टर में बताऊंगा आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें आपको पांचों टाइप पढ़नी होगी, उसकी नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी होगी अच्छे से बिल्कुल। और चौथा चैप्टर है एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस में आपकी जो बॉडी में ग्रोथ होती है, आपको उसमें पूरी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्रोथ हो रही है। पांचवा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें उसके अच्छे से आपको टाइप पढ़नी होगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स दोनों, और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। तो आप कुछ मेरे को केमिस्ट्री के बारे में बताइए। हाँ जी, मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर केमिकल इफेक्ट एंड इट्स करंट। केमिकल इफेक्ट में जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से होते हैं, तो उसके आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ना होगा। उसके एप्लीकेशंस होते किस किस एप्लीकेशन से, उसके बारे में इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ना होगा। मैं दूसरा चैप्टर आपको बताना चाहूँगा कम्बशन एंड फ्लेम। कम्बशन एंड फ्लेम में आपको टॉपिक पढ़ना कम्बशन होता कैसे और कम्बशन को कैसे एक्सटिंग्विश करे, फिर और फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ने हैं बस। और फिर तीसरा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में आपको ये पढ़ना है कि कोल, टाइप्स ऑफ कोल, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, पेट्रोलियम और उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। और चौथा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड इट्स प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर में आपको पहला चैप्टर बताऊंगा, पढ़ना पड़ेगा कि प्लास्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर 4 टाइप्स के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।